हाय वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल रिसर्च एंड एजुकेशन। आज न्यू टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जो कि मैंने पिछले कुछ दिनों प्रोजेक्ट बनाया है। सो मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मैंने वेब ऐप बनाई है विद द यूजिंग ऑफ दीज फाइल्स, और मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि किन फाइल का इस्तेमाल करके मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। फ्रंट एंड बैक एंड में मैंने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, वो मैं आज से आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये वेब ऐप किस तरह से चल रही है। आप कुछ किसी भी कंट्री का नाम लिख सकते हैं या फिर किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं विद कंट्री डिस्प्ले करके। लाइक सपोज अगर मैं यहाँ पे कंट्री को अपने पाकिस्तान का लिखती हूँ, तो ये करंट वेदर आपको बताएगा विद यूजिंग एक्सटर्नल API, जो कि मैंने TS फाइल यानी कि जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट इसके अंदर इंपोर्ट किया है। इससे करंट वेदर आपको इस पे डिस्प्ले करके देगा ऑन ब्राउज़र पे। ओके, जो मैंने वेब ऐप बनाई है। और पाकिस्तान के अलावा आप चाइना का अगर लिखें, किसी भी कंट्री का आप यहाँ लिखेंगे इनपुट में, तो आपको करंट वेदर डिस्प्ले कर देगा। चाइना, सपोज़ हम पाकिस्तान की किसी सिटी का लिखते हैं नाम। सपोज़ मैं लाहौर लिखूं, तो इसमें ये आपको वेदर बता देगा। ये लाहौर का होगा। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। और अगर इसमें मैं जो पढ़ाऊँगी, मतलब इसमें आपको कुछ दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप शेयर कर सकते हैं विद द कमेंट के साथ कि कोई प्रॉब्लम होगी, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूँगी और बताऊँगी कि इसको किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले अपने कोड्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने किन किन फाइल का इस्तेमाल करके, मतलब इस वेब ऐप बनाई है मैंने। उस मैं आपको बताऊं, मैंने फ्रंट एंड के लिए एंगुलर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर यूज़ कर सकते हैं, VUE यूज़ कर सकते हैं, या डिफरेंट जो आपको फ्रंट एंड के लिए जो आपको पसंद है, जिसका इस्तेमाल जो अच्छी आपको लगती है फ्रंट एंड लेआउट, या कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको वो सही लगती है फॉर फ्रंट एंड, तो आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। मैंने एंगुलर का यूज़ इस्तेमाल किया और Node.js फॉर जावास्क्रिप्ट के मैंने इस्तेमाल किया। टर्मिनल पे आप किस तरह से कमांड को रन करेंगे। रन मैं नहीं करूँगी, सब आपको बताऊँगी कि कहाँ पे किया जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस वैसे भी उसमें बहुत टाइम लग जाता है, और मैं बेसिकली अपना प्रोजेक्ट पे आपसे के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया और आप किस तरह से बना सकते हैं। मैं कोड पे बात करूँगी, जस्ट आपको सरसरी बताऊँगी कि आप किस तरह से टर्मिनल पे आप उस कमांड को रन करने का तरीका क्या है, और कौन कौन सी कमांड्स हैं जो आप जिससे आप वो एंगुलर CLI यानी कि कमांड्स के थ्रू आप उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। अभी हम लिखते हैं एंगुलर, जिस फ्रेमवर्क का हम यूज़ करेंगे। आपको जो फ्रेमवर्क बेटर लगता है, आप उस फ्रेमवर्क की CLI को, उसके कमांड्स को आप अपने टर्मिनल में रन करा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। सो अगर सपोज़ मैं इसमें से बहुत सारे आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, लाइक टेबल है, टूल बार्स, स्लाइड, रेडियो बटन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सपोज़ चूज़ करूँ कार्ड्स की, अगर मैं बात करूँ तो कार्ड्स को चूज़ करने का तरीका क्या स्पेशली क्या है। आप किसी फ्रेमवर्क को, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट में किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करने का तरीका क्या क्या है। पहले तो आप कमांड्स से उसे रन करेंगे एंगुलर को। इसके बाद उसे आप इसको यूटिलाइज़ करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस फ्रेमवर्क को किस तरह से यूज़ किया जाता है कमांड्स के बाद। ये मेरा कोड है, और इसके आप ये न्यू टर्मिनल ओपन करके यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, देन ये टर्मिनल आपका ये इंटरफेस के सामने आ जाएगा, और इस पे आप कंट्रोल C, ये तो मेरा प्रोजेक्ट, इसमें आप कंट्रोल C करके ng ऐड एंगुलर मटेरियल लिखेंगे, तो वो ऑटोमेटिक फिर आपका एंगुलर मटेरियल जो है इनके फ्रेमवर्क वो ऐड हो जाएगा। ओके, कमांड्स रन करने के बाद
वो मैं आपको बताऊंगी न्यू फोल्डर क्रिएट करके किस तरह आप करेंगे। ये हमारा फ्रेमवर्क है, इसमें बटन इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है ये हम अब एग्जांपल में जाएं तो ये आपको इसमें से कुछ भी पसंद है, लाइक सपोज आपको ये पसंद है। अभी कार्ड्स में जाते हैं, ये हमारा कार्ड्स अभी बफरिंग में है, अभी ओपन होगा। इसकी पिक आएगी विद डॉग के साथ। सो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये आ गया। ये इसका कोड है HTML CSR और TS यानी कि टाइप स्क्रिप्ट फाइल। ओके, तो इस कार्ड को आप किस तरह से अपने यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। उससे पहले आप इसका API लेंगे और API ये वहाँ इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कहाँ करेंगे आप मॉड्यूल में करेंगे, module.ts। ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा, कुछ फाइलें ऑटोमेटिक जनरेट होती हैं जिसका इस्तेमाल इन सब फाइल का इस्तेमाल करके फिर जाके आप एक कोई भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और देन जब इंपोर्ट करेंगे तो फिर इस तरह उठा के फिर आप यहाँ इंपोर्ट करेंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक यहाँ इंपोर्ट करना पड़ता है ऊपर और एक यहाँ नीचे। जिस तरह मैंने इंपोर्ट किया मैट फॉर्म, ओके मैट बटन, ये मैंने मैट फॉर्म और मैट बटन का इस्तेमाल किया, ये मैंने वहीं से लिया। ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिया, पिछले प्रोजेक्ट के लिए लिया था, तो मैंने इसको रिमूव नहीं किया, लेकिन मुझे फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके तो नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से आप कुछ भी चीज़ें आप उठा सकते हैं, लाइक इसके अलावा फॉर्म फील्ड का बात करें, फॉर्म फील्ड की इसमें आप कुछ भी इनपुट लिख सकते हैं। मैंने इनपुट यूज़ नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने खुद ही उसकी डिज़ाइनिंग ले ली, खुद ही स्टाइल कर लिया उसको अपने हिसाब से जिस तरह से मुझे इनपुट चाहिए था। यहाँ से आप ले सकते थे लेकिन मैंने लिया नहीं, मैं आपके लिए बता रही हूँ कि आप ले सकते हैं ईज़िली, इससे टाइम कंज्यूम नहीं होता। आप अगर किसी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं फॉर फ्रंट एंड तो ये आपके लिए बेटर होता है। ओके हम चलते हैं, अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप न्यू फोल्डर, सपोज मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, ये न्यू फोल्डर आई थिंक उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके ये फोल्डर न्यू क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर लिखेंगे हम CMD, ये कमांड है पर टर्मिनल ओपन। आप वैसे भी टर्मिनल ओपन डाउनलोड अपने पास रख सकते हैं, मतलब अलग से सेपरेटली। अब इसके अंदर आप लोग क्या क्या लिखेंगे, एंगुलर इंस्टॉल करना है आप फ्रेमवर्क की, तो npm इंस्टॉल -g एंगुलर CLI @16 इस वर्जन। ओके अगर आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, 16 20 5 10 जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, करंटली आप यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप अप टू यू। मैंने 16 वर्जन है मेरा एंगुलर फ्रेमवर्क, तो मैंने उसको यूज़ किया। तो आप ये यहाँ सेट करेंगे, इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपसे उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप चेक करेंगे जब उसका प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। ओके उसके बाद जब चेक करेंगे NG वर्जन के साथ क्लिक करेंगे, देन आपको वो 16 वर्जन का वो एंगुलर वो इंटरफेस सामने आ जाएगा। लिखा जाएगा कि जैसा मैंने पिछली वीडियो पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने थोड़ी हाफ सी वीडियो आई थिंक बनाई थी, तो उसमें NG वर्जन लिखा था, तो एंगुलर CLI एक इंटरफेस बड़ा सा एक डिस्प्ले हो गया था, वो उससे पता चल जाता है कि हाँ हमने जो इम्पोर्ट किया, हमने जो इंस्टॉल किया वो वर्जन हमारा 16 ही है। ठीक है, तो बाकी आप वीडियो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन अब मैं बता देती हूँ आपको फिर भी। इसके बाद ng न्यू माई ऐप, ये कमांड है न्यू तक माई ऐप, आप प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने टर्मिनल में VS कोड में या यहीं पे आप ऐड कर सकते हैं एंगुलर मटेरियल, यानी कि फ्रेमवर्क किस फ्रेमवर्क को यूज़ करना है। अगर आप VO का करेंगे तो VO का लिखेंगे एंगुलर के जगह। अगर आप किसी और का, मुझे ज़्यादा फ्रेमवर्क का नहीं आइडिया, मुझे एंगुलर VO का पता है तो मैं आपको वो बता रही हूँ। तो हम ng ऐड एंगुलर मटेरियल लिखेंगे तो आपके यहाँ ये ऐड हो जाएगा। फिर आप इनडायरेक्टली आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं विद API, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, फिर डायरेक्टली आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं और एंगुलर मटेरियल्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपने HTML में, जो भी आपको उस तरह का जो भी कुछ चाहिए उसमें से। यहाँ तक हो गया। ओके हम इसको क्रॉस कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं अपने कोड के अंदर। ओके तो कौन कौन सी फाइल हमारी जनरेट हो जाती हैं ऑटोमेटिक, वो हम और HTML CSS component.ts यानी कि टाइप स्क्रिप्ट एप module.ts टाइप स्क्रिप्ट जिसमें हम मॉड्यूल्स इंपोर्ट करते हैं, वो जो जिसकी मैंने बात की। ओके जो मैं आपको एंगुलर मटेरियल पे लेके गई थी, ये उस चीज़ के लिए बेसिक वर्क। ठीक है, इसके बगैर आप कुछ भी चीज़ वहाँ से डायरेक्ट उठा नहीं सकते। ठीक,
और इसके अलावा इन्वायरमेंट वेदर डॉट सर्विस डॉट टी एस, वेदर डॉट सर्विस टी एस, यानी कि जब हम ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एक्सटर्नल एपीआई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको। इसलिए हम वेदर सर्विस डॉट टी एस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वेदर से करस्पॉन्डिंग हम वेदर डेटा ले रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर सर्विस का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एपीआई को इंजेक्ट करना है, ठीक है, डेटा जो है करंट उसको हमने इंजेक्ट करना है, तो हम एच टी टी पी इस्तेमाल करेंगे। एच टी टी पी मीन रिक्वेस्ट, ओके, फॉर गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट, ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने इस वजह से इसको एक न्यू फाइल क्रिएट की है और हमने इसमें इंजेक्ट का इस्तेमाल किया है, ओके, कि हम डेटा को गेट कर रहे थे, और एच टी टी पी का इस्तेमाल किया है। इसका काम सिर्फ यहीं तक होता है, सिर्फ एच टी टी पी की सर्विस का काम करता है ये। ओके, अब हम चलते हैं एच टी एम एल में। इस पे हमने क्या यूज़ की, इसमें हमने ये बॉडी क्रिएट की है, ठीक है, कंटेनर की बॉडी। पहले तो हमने ये इसको सेपरेटली इनपुट का नाम दिया, ठीक है, ये मैं बताऊंगी एनजी मॉडल हमने क्यों ये टीएस फाइल को मैं जब करूंगी फिर आपको बताऊंगी। ये वैसे हमने सिटी इनपुट का मतलब इसको बाइंड किया है, यानी कि सिटी इनपुट की वेरिएबल, इसके हमने डेटा को स्टोर किया सिटी इनपुट के अंदर एनजी मॉडल लगा के, ओके, ताकि हम कोई भी यूज़र इनपुट करे देन उसको डेटा जो है वो मिल जाए, उसको बाइंड करने का एक तरीका है, ठीक है। ओके, और जब यूज़र इंटरेक्ट करेगा डेटा ये बटन पर क्लिक करेगा, ये ट्रिगर करेगा, तो गेट वेदर डेटा ये हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर यानी कि टीएस फाइल के अंदर इसको गेट किया है। इसके अंदर बटन ट्रिगर होगा तो ये आपको वेदर करंट डेटा डिस्प्ले कर देगा विद यूजिंग द सिटी इनपुट, यानी कि यूज़र जब इनपुट करेगा यहाँ पे कुछ भी लेगा, सपोज मैंने लाहौर पाकिस्तान लिखा है, क्लिक किया यानी कि ट्रिगर किया, तो करंट डेटा वेदर मेरा जो भी है वो करंट आ गया विद यूजिंग द एक्सटर्नल एपीआई, ओके। कंटेनर, ये हमारा कंटेनर है, ओके, टू पोर्शन पे डिवाइड किया मैंने, अपर डेटा ये हमारा अपर डेटा है और लोअर डेटा हमारा ये नीचे मोर इन्फॉर्मेशन वाला लोअर डेटा है, ओके। द लोकेशन, ये लोकेशन और वेदर डेटा मैंने इसको बाइंड किया, ओके, फॉर डिस्प्ले द वैल्यू, ये हम इसको टीएस फाइल में कॉल करेंगे फंक्शन के साथ, देन ये कॉल होगा, ओके। अभी ये सिर्फ एचटीएमएल यानी कि फॉर डिज़ाइन के लिए कि आपको डिस्प्ले हो सके उसकी फंक्शनैलिटी स्पेशली उसकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल में है, ओके। ये टेम्परेचर लोकेशन किस किस चीज़ का हम इस्तेमाल किया, किस किस चीज़ को बाइंड करना है हमने, लोअर डेटा ये हमारा लोअर डेटा है, और ये लेबल्स और मोर इंफॉर्मेशन, और ये हमने ये जो इमेज मैंने लगाई ये आइकन स्पेशली विद मिन के साथ मिनिमम, ये हमने V3 स्कूल से लिया। V3 स्कूल पे आप आइकन डाल उसमें लिखेंगे सर्च पे, देन वो आपको आइकन मिल जाएगा और आप फिर वहाँ से ले सकते हैं इसके बाद न्यू ये वेदर डेटा नंबर, ये हमने पाइप का इस्तेमाल किया RxJS, ओके। इसका ये मतलब है कि हमने RxJS, ये RxJS का बेसिकली ये एक किस्म की मोर रीडेबल फ्लेक्सिबिलिटी या आप उसको बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है RxJS, और कुछ भी एरर अगर कैच होते हैं तो वो उसके बीच में मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, हैंडल करता है, जो एरर आते हैं उनको कैच करता है और उनके साथ हैंडल करता है, मतलब डील करता है। RxJS लाइब्रेरीज का ये भी इस्तेमाल होता है विद यूजिंग पाइप की मैं बात कर रही हूँ, तो पाइप की और RxJS जिस तरह मैंने अभी मैं आपको बताती हूँ। टीएस फाइल पे मैंने पहले तो टर्मिनल में npm इंस्टॉल RxJS को इंस्टॉल किया ताकि वो लाइब्रेरी में यूज़ कर सकूँ। इसका लाइब्रेरी को और भी इस्तेमाल है, लेकिन ये मैंने कैच एरर और थ्रो एरर का इस्तेमाल किया, यानी कि ये रीडेबल भी है, मतलब कोई एरर नहीं आता, और अगर एरर आए भी तो उसको कैच कर लेता है, मतलब उसको फ्लेक्सिबिलिटी उसमें शो करता है, बेसिकली इसका ये कंसेप्ट है। और इसके अलावा RxJS की और भी सिनेरियोज हैं, लेकिन मैंने इसमें जितना मुझको यूज़ था मैंने वो किया, ओके। एंड इसके अलावा मैंने इसको आइकन्स मुझको जितने चाहिए थे वो मैंने अपने इंपोर्ट किए 1 2 3 4, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और विंड के साथ, तो ये मैंने सारा ये सिनेरियो लिखा, ठीक है। इसको डिज़ाइन किया और इसकी पर आप जाते हैं styling.css में, तो ये स्टाइलिंग इतनी मुश्किल नहीं होती, आप अपने हिसाब से उसको जितना भी सेंटर में कर सकते हैं, उसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं, उसको अलाइन में कर सकते हैं, ये अप टू यू। सो ये मैंने स्टाइलिंग की। अगर किसी को स्टाइलिंग में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, तो मैं उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, स्टाइलिंग किस तरह से की जाती है, वो 1 बाय 1 दिखा दूँ। अभी मैं इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रही क्योंकि आई नो कि स्टाइलिंग करना मुश्किल नहीं होता। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं टाइप स्क्रिप्ट।
ओके, टाइपस्क्रिप्ट में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया। टाइपस्क्रिप्ट में हमने ऑन इनट का इस्तेमाल किया। ऑन इनट इट्स मीन के ऑन इनट जो कि हमने यहाँ, आप यहाँ लिखेंगे इम्प्लीमेंट ऑन इनट, ऑटोमेटिक ऊपर जनरेट हो जाएगा। ऑन इनट का मतलब है जैसे हम वेदर डेटा या किसी भी, मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसको गेट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट, गेट कर रहे हैं, तो आप ऑन इनट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो उसके अंदर मैंने दिस डॉट गेट वेदर डेटा ये इम्पोर्ट किया। और इसके अलावा ये नीचे फंक्शन, ये कांस्टेंट एपीआई की, ये पी आई यू आर एल, ये बेसिकली क्या है, ये मैंने कहाँ से गेट किया, एपीआई लेने का तरीका कार क्या, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से गेट किया। ओपन डेटा, ये हमारा फर्स्ट ओपन वेदर, इसका एपीआई हम कॉल करेंगे। इससे ये एपीआई, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम एपीआई किस तरह से यूटिलाइज कर सकें, किस तरह से यूज़ कर सकें। फर्स्ट कभी कभार एपीआई हम जो लेते हैं वो एरर शो करता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एपीआई किस तरह से लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन इन करना है ताकि आपका ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, और फिर इसके अलावा आपको फिर वो एपीआई की जो है वो मिल जाएगा, माई एपीआई की। ओके, अब हम करंट पे जाएंगे। करंट डेटा जब आएगा तो हम करंट पे जाएंगे, ये हमारा करंट डेटा वेदर है, इसको हम एपीआई डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे और हमें जो चाहिए, सपोज हमें लेट लॉन, इसका आइडिया नहीं है और ये हमें चाहिए भी नहीं, वैसे भी हमने सिटी से रिप्रेजेंट करना है। ओके, फर्स्ट हमारा इनिशियल सिटी से डेटा गेट करना है हमने, देन वो आके वो टेम्परेचर थ्रो करेगा। तो हमें क्या चाहिए, हम सिटी नेम के यहाँ चलेंगे, वो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, जिस इनिशियली में हमने जो रिप्रेजेंट करना है, हम उस एपीआई की तरफ जाएंगे। ओके, ये ध्यान में रखिए। सपोज ये सिटी नेम, ओके, हमें ये चाहिए, और एपीआई की, मेन एपीआई की हमारा जो यहाँ से, ये हमारा एपीआई की है, वो इंपोर्ट हुआ। सपोज कि ये हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा, हम इसको चेक करते हैं पहले। यहाँ से हटाएंगे इसको और ये भी हटाएंगे, और यहाँ लिखेंगे अपने सिटी का नेम, क्योंकि मैं सिटी लिख कर उस डेटा को गेट करूँगी। सो मैं लिखूँगी लंदन, कुछ भी, ठीक है। और ये यहाँ पे हम एपीआई की का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा एपीआई की, ये हम क्लिक करेंगे। सुन रहे हैं हमारी गल्ला कि कौन नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है।
ओके, सो ये हमारा डेटा, इट्स मीन कि ये चल रहा है, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। इस मतलब ये एपीआई अगर आप कहीं चूज़ कर लेते हैं तो उस एपीआई से किस तरह से लिया जाता है, गेट किया जाता है। एक तो ये दूसरा ये कैसे वर्क कर रहा है, तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउज़र में चेक करें, देन इसके बाद आप अपने फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एपीआई इंपोर्ट किया, जो आपको बताया था। साइन इन करने के बाद जो आपको एपीआई गेट होता है वो आप लेते हैं। इसके अलावा फिर हमने इफ़ सिटी इनपुट ट्रिम का यूज़ किया, ठीक है। प्लीज़ फिर इसको कंसोल किया, प्लीज़ सिटी नेम एंड ये कुछ फंक्शन है जो यूज़ करने होते हैं, ओके। इसके अलावा कंसोल किया, प्लीज़ एंटर द सिटी नेम एंड फिर रिटर्न बैक में हमें जो उसका मतलब ये ट्रिम का मतलब इन असाइन करना, हम जो सिटी को इनपुट कर रहे हैं, प्लीज़ सिटी द नेम, ठीक है। हम जब लिखते हैं तो इस सिटी इनपुट जो हम करते हैं वो असाइन कर रही है हमारे एपीआई की के साथ, क्या नहीं, ठीक। इसके अलावा कांस्टेंट एपीआई यूआरएल हमने पास किया, यहाँ लिखेंगे डॉलर के साथ, हम लिखेंगे, ठीक है। डॉलर के साथ दिस डॉट सिटी इनपुट लिखेंगे तो हमारा ये होवर करने पर आपको इस तरह से आंसर देगा कि हाँ हमने ये ठीक इंपोर्ट किया कि नहीं। इसके बाद एपीआई की डॉलर के साथ यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। एपीआई की यहाँ पे लिखा तो ये देखें हमारा एपीआई की ओवर में हमें मिल रहा है कि हमने इसको चूज़ किया, इट्स मीन कि ये एक्यूरेट जगह पे, एक्यूरेट लोकेशन पे है, ठीक है। इसके बाद डॉट पाइप का हमने इस्तेमाल किया फिर डेटा गेट करने के लिए, वेदर डेटा कैच एरर मीन, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि क्या एरर हैंडल करता है रीडेबल, और जिस तरह ये एक्सपोज इस तरह से है कि आप एक अलग अलग कंपोनेंट के साथ, अलग अलग फाइल्स के साथ हैंडल करते हैं, ठीक है। आप एक ही कंपोनेंट में सारा कुछ मर्ज नहीं करते, ठीक है। सिंगल पेज वेबसाइट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये उस हिसाब से आपका करेगा। फिर डॉट सब्सक्राइब, फिर इसके बाद किस किस फंक्शन को यूज़ किया, हमने गेट करना है डॉट सब्सक्राइब के साथ डेटा टेम्परेचर। अच्छा, कन्वर्ट टू केल्विन टू कैल्सियस का मतलब है कि मुझको के मीन इट द एब्रिविएशन ऑफ केल्विन के एंड टू कैल्सियस मीन डिग्री, ठीक है। मुझको डिग्री में चाहिए था तो मैंने इस वजह से कन्वर्ट किया इसको, और विंड को भी कन्वर्ट किया। और तो ये सारा फंक्शन हमने किया कि किस किस को चाहिए, हमें विंड का चाहिए था, हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का चाहिए था। तो ये सारा सिनेरियो है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आऊँगी। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।